खौफनाक रास्ता। अभी तक आपने सुना कि देहरादून के दोस्तों का एक ग्रुप घूमने का प्लान बनाता है और ये ग्रुप रास्ते में होने वाले अजीबोगरीब हादसों को देखते हुए होटल में पहुंचता है, जहां पर रात के समय राज के साथ एक बहुत ही डरावना हादसा होता है। आइए अब सुनते हैं इस कहानी का बाकी हिस्सा। नहीं! चीखते हुए राज उठकर बैठ गया। बाप रे! अरे भाई, क्या हो गया? अजय बेड पर राज के बाजू में बैठकर फेसबुक चला रहा था। वो भी इस अचानक से हुई प्रक्रिया से डर गया। ओह, बहुत बुरा सपना था। राज अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए पसीना पोंछने लगा। टाइम क्या हुआ है? 10:30। तू ठीक तो है ना? ऐसा क्या देख लिया सपने में? बताता हूं। मुझे सोए 15-20 मिनट ही हुए थे और सपने में काफी कुछ हो गया। सपने में हर घटना जल्दी जल्दी होती है, असल जीवन की तुलना में। ये कहकर राज बोतल से पानी पीने लगा। वैसे विक्रम कहाँ है? राज ने पूछा। अरे वो ईशा आई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो विक्रम और वो ऐसी यूं ही कॉरिडोर में टहलने चले गए। अरे यार, फिर तो रिंकी अकेली हुई ना। वैसे भी बेचारी डर रही थी आज। भाई, अब हम सबको ग्रुप में रहना होगा। अब मुझे लगता है कि हम खतरे में हैं। कहते हुए उसने रिंकी को कॉल कर दिया। अजय भी थोड़ा परेशान हो गया। हाँ राज, बोलो। दूसरी तरफ से रिंकी की आवाज आई। रिंकी, तुम रूम में अकेली हो? प्लीज हमारे रूम में आ जाओ, कुछ सीरियस बात है। राज, मैं अकेली कहाँ हूं? मेरे साथ तो ईशा है ना। हम जब से रूम में आए हैं कहीं निकले ही नहीं। बात क्या है? ओ नो, फिर विक्रम के साथ कौन है? राज ने चिंतित स्वर में कहा। तभी भूत, बचाओ बचाओ! विक्रम के चीखने की आवाज आने लगी। राज और अजय दौड़ते हुए रूम से बाहर निकले। ईशा और रिंकी भी उनकी चीख सुनकर बाहर निकले। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने देखा विक्रम उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। फिर अचानक से उसके पैर हवा में उठे और वो फर्श पर हाथों के बल गिर पड़ा। उसके पीछे एक सफेद साया आया, जो देखते ही देखते धुआं बनकर गायब हो गया। सभी उसके पास पहुंचे और उसे उठाया। तू ठीक है? राज ने पूछा। हाँ। विक्रम बहुत डर गया था। वो राज के गले लग गया। सभी स्तब्ध थे। चलो चलो, रूम चलो, राज ने कहा। सभी रूम नंबर 247 में आ गए। क्या देखा था विक्रम? क्या हुआ था? हमें बताओ, क्या? राज ने पूछा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर बताने लगा। मैं ईशा ने जब हमारा रूम खटखटाया तो मैंने दरवाज़ा खोला। वो बोली उसे नींद नहीं आ रही, तो मेरे साथ टहलना चाहती है कॉरिडोर में। मैं अजय को बताकर रूम से निकल गया। तो सो रहा था उस टाइम। कुछ दूर चलने के बाद वो आगे आगे चलने लगी। फिर उसने अचानक से कहा कि वो हम सबको मार देगी। तो मुझे मजाक लगा। मैंने कहा कि क्या मजाक कर रही हो, क्यों डरा रही हो? उसने कहा कि वो मजाक नहीं कर रही, और फिर बोली, ये जो होटल तुम्हें शानदार आलीशान दिख रहा है ना, ये असल में एक खंडर है। मुझे फिर मजाक लगा, तो उसने कहा कि पीछे मुड़ के देख लो। मैंने देखा तो सच में ये कॉरिडोर एक खंडर की तरह दिखने लगा।
जिसमें मकड़ी के जाले वगैरह दिख रहे थे, साथ ही पूरा अंधेरा। मैं घबरा गया। मैं समझ गया कि वो ईशा नहीं है। फिर भी हिम्मत करके मैंने पूछा, कौन हो तुम? तो अचानक से मेरी तरफ पलटी। उसका सफेद चेहरा और काली आंखें देखकर मैं डर गया और चीखने लगा। मैं कुछ करता उससे पहले ही उसने अपने हाथ से मेरे गले को पकड़ लिया। उसके कटे कटे हाथ जो सफेद रंग के थे, उनमें नीले काले रंग की नसें दिख रही थी। फिर उसने उठाकर मुझे फेंक दिया। मैं जैसे तैसे उठा और रूम की तरफ भागने लगा। और उसके बाद जो तुम लोगों ने देखा वही सब हुआ। ईशा रोने लगी। सभी एकदम से घबरा गए। राज ने भी अपने सपने के बारे में बता दिया। सभी का दिल दहल गया। हालांकि ये सिर्फ एक सपना था, पर इसका कनेक्शन रियल लाइफ से जरूर है। राज ने कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? अजय ने पूछा। हमें जल्दी जल्दी यहां से निकलना होगा, पर यह आसान नहीं होगा। हम सब फंस चुके हैं। वी आर ट्रैप्ड, राज ने कहा। ओ नो नो, रिंकी घबराकर बोली। राज, क्या हम यहां से जिंदा निकल पाएंगे? विक्रम ने पूछा। पता नहीं विक्रम, कोशिश पूरी करेंगे। सभी साथ में रहेंगे। चलो, जो सामान हम लाए थे उसे वापस रख लो। अगर यह छूट गया तो वो हमें इन्हीं के द्वारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। राज के कहने पर ईशा और रिंकी जल्दी जल्दी सामान पकड़ने लगे। फिर वे सभी रूम नंबर 246 में आए और वहां राज, अजय और विक्रम ने अपना अपना सामान बटोरा। वैसे उनका पूरा सामान कार में ही था, कुछ ही सामान रूम में लाए थे। तभी टन 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 टन, पूरे होटल में एक आवाज गूंजी। उस सुनसान माहौल में वो बहुत ही भयानक लग रही थी। अरे बाप रे, ये क्या था? ईशा ने पूछा। पता नहीं, शायद 12 बज गए होंगे। उसका संकेत होगा, राज ने कहा। ओ नो, अब क्या होगा? कहते हैं कि वे रात के 12 बजे ज्यादा शक्तिशाली और सक्रिय हो जाते हैं। तभी कमरे की लाइट्स झिलमिलाहट की आवाज करते हुए झिलमिलाने लगी, फिर एकाएक बंद हो गई। सभी घबरा गए। अजय ने तुरंत फ्लैश लाइट ऑन कर ली। ठक ठक ठक, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर उन्हें छम 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 पायल की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे ये आवाज बढ़ने लगी। लग रहा था जैसे वो आवाज उनके आसपास से आ रही हो। ओह माय गॉड, वो ऊपर ऊपर सीलिंग से आ रही है। चीखते हुए ईशा ने आंखें बंद कर ली। सपना का भूत ऊपर सीलिंग में लटके हुए और भी डरावना लग रहा था। फिर देखते देखते उसके शरीर का ऊपरी भाग नीचे गिर गया और पैर सीलिंग में ही चलते रहे। जमीन में उसके शरीर का ऊपरी भाग हाथ के बल पर घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा था। बीच बीच में भूतिया हंसी आती जा रही थी। ये सभी एक जगह खड़े थे। कुछ भी सूझ नहीं रहा था इन्हें। अचानक से सीलिंग से वो एक पैर झटके से घूमता हुआ राज के कंधे पर पड़ा। राज उस वार से एक दीवार में जा टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। 10 सेकंड तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, फिर उठने लगा। उसके गिरने से उसके गले में लटका हुआ हनुमान का लॉकेट शर्ट से बाहर आ गया और सबको दिखने लगा। इधर सपना के भूतिया शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा जमीन से अचानक से उछला
और रिंकी के गले में पीछे से जा लटका। रिंकी चीखने लगी, नहीं नहीं। अजय और विक्रम ने उसे छुड़ाना चाहा तो वे दोनों भी हवा में उछलते हुए दीवारों से जा टकराए। फिर भूतिया शरीर के निचले हिस्से ने ईशा पर वार करना चाहा, पर राज ने रोक लिया और उसे दरवाजे की तरफ फेंक दिया। दरवाजे से टकराकर वो भूतिया शरीर नीचे गिर गया। इस पर रिंकी के गले में लटके शरीर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। रिंकी तो लगभग बेहोश होने वाली थी। राज रिंकी के पास जाकर उसे छुड़ाने लगा। उसने अपने दोनों हाथ से उस भूत के हाथ पकड़ लिए और जोर से कहा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कहते हुए उसने अपना हनुमान का लॉकेट उसकी नजरों में ला दिया। इससे वो शैतान बौखला गई और अपने दोनों शरीर के साथ चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग गई। सभी एक बार फिर एक जगह इकट्ठे हुए। चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो अब यहां से, राज ने कहा। अब वे सभी कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गए। कॉरिडोर पूरा अंधकार में डूबा हुआ था। वे कुछ कदम ही चले होंगे कि उन्हें कोई उनका रास्ता रोके खड़ा दिखाई दिया। ये एक काला शैतान था, पूरा शरीर काला। उसके शरीर की बनावट किसी पेड़ के पतले तने की तरह लग रही थी। आंखें, नाक, मुंह को देखने से वो खोखला दिखाई पड़ता था। अंधेरे में उसकी आंखों में पीले रंग की चमक दिखाई दे रही थी, जो उसे और भी खतरनाक बना रही थी। अचानक से वो गायब हो गया। ओह नो, ये कहां गया? विक्रम के मुंह से निकला, मैं यहां हूं। एक भूतिया आवाज ईशा के अंदर से आई। वो भी किसी भूत की तरह नजर आने लगी थी। फिर उसने अपने एक हाथ से विक्रम का गला दबाना शुरू कर दिया। राज ने ईशा के रूप में उस भूत की आंखों में देखा और उसके हाथ को पकड़कर कहा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। उसने अपना लॉकेट भी उसके शरीर से छुआ दिया। वो शैतान चिल्लाते हुए ईशा के शरीर से धुएं के रूप में निकलता हुआ चला गया। ओह, उफ, मुझे क्या हुआ था? और वह शैतान कहां गया? ईशा ने पूछा। बाद में बताते हैं, अभी फिलहाल चलो यहां से, विक्रम ने अपना गला सहलाते हुए कहा। अब ये लोग सीढ़ियां उतरते हुए रिसेप्शन तक आ गए। वहां भी अंधेरा था। फ्लैश लाइट जला रखी थी अजय ने। उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखा। फिर अचानक से वो रिसेप्शन वाला आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उनका रास्ता रोके खड़ा हुआ। सर, चेक आउट कर रहे हैं तो पेमेंट भी कर दीजिए। हाँ, पेमेंट में रुपए नहीं, आपकी जान चाहिए। वो भूतिया आवाज में बोला। वो आदमी चेकिंग के समय जितने सभ्य लग रहा था, अभी उतना ही भयानक लग रहा था। कपड़े तो वही पहने हुआ था, पर उसका चेहरा भूतिया था। आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं था, सब खोखला था। सफेद चेहरे में वो खतरनाक लग रहा था। उन्होंने देखा एंट्री गेट, जो कि कांच का बना था, बंद था। उसके बाहर बारिश होते हुए दिखाई दे रही थी। राज ने अपना लॉकेट गले में लटकाए हुए एक हाथ से पकड़कर आगे उस शैतान को दिखाया। वो धीरे धीरे हटने लगा, पर फिर अचानक से अनगिनत भूत उनके चारों तरफ दिखाई देने लगे। कुछ हवा में भी उड़ रहे थे। सब दिखने में इतने भयानक कि किसी को भी डर के मारे दिल का दौरा पड़ जाए। अजीब अजीब से डरावनी आवाजें आ रही थी।
अब इस एक लॉकेट से उनका सामना करना बहुत मुश्किल था। राज फिर भी चारों तरफ घूम घूम कर लॉकेट को सबके सामने रखकर अपने आप को और अपने दोस्तों को बचा रहा था। तभी राज एकाएक हवा में झूलने लगा और फिर एंट्री गेट से टकराकर गिर गया और फिर उठा नहीं। वो बेहोश हो चुका था। राज! सभी एक साथ चीखे और उसके पास गए। थैंक गॉड, सांसें चल रही हैं, विक्रम ने कहा। अजय ने फ्लैश लाइट राज के ऊपर डाली। ओ नो! राज के गले में उसका लॉकेट नहीं है, अजय ने कहा।